सी सर्किट, सी सर्किट पे आते हैं। आर सर्किट हम कर चुके हैं। देखो सी सर्किट में क्या होता है, इसमें तो दो चार्ज आते हैं, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें एक कहाँ होता है, एक क्या आता है प्लस क्यू चार्ज और एक पे क्या आता है माइनस क्यू चार्ज, ऐसे ही होता है। ठीक है, देखो इसमें इसने बोला है कि अगर इसमें V की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इस केस में सी सर्किट में I की वैल्यू होती है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। ये कैसे आती है, सेम तरीके से सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, सुनो। केवीएल लगाते हैं, इस पे केवीएल लगाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का V नॉट साइन ओमेगा टी, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा बताओ, Q बाय सी हो जाएगा ना, इसके क्रॉस Q बाय सी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का Q बाय सी इक्वल टू में 0। केवीएल लगा दिया। ठीक है, केवीएल लगा दिया, सोल्व कर लो। Q बाय सी इक्वल टू में V नॉट साइन ओमेगा टी, यहां से जो Q की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, सी V नॉट साइन ओमेगा टी। ये Q की वैल्यू आ गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, I की वैल्यू चाहिए। I की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, I की वैल्यू चाहिए हमें, डिफरेंशिएट कर देंगे Q को, वहां से I की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करते हैं, सुनो कैसे करेंगे। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी साइन ओमेगा, इससे अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा, चेन रूल लगा दिया हमने। ठीक है, यहां से क्या आएगा बताओ, ओमेगा सी वी। ठीक है, कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी को क्या लिख देंगे, साइन ओमेगा टी प्लस में 5/2। ये क्या आ गया हमारे पास, देखो दोनों ना वी और आई, दोनों वी और आई साइन की फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे कोस को दोबारा से किया है, साइन की टर्म्स में लेके आए हैं। ठीक है, इतना कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो क्या बोला था मैंने कि जो साइन के जो आगे लगा हुआ है वो क्या होगा, हमेशा ही पीक वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ये क्या है, इसकी पीक वैल्यू, पीक वैल्यू याद करनी है क्योंकि आगे इससे एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, पीक वैल्यू यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं आई नोट, आई नोट लिखते हैं इसकी जगह आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। हो गया प्रूफ। क्या है हमारे पास, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, प्रूफ हो गया, कर दिया प्रूफ। ठीक है, यानी कि अगर सी सर्किट की बात कर रहे हैं और सी सर्किट में ये हो कि V की वैल्यू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो उस केस में जो I की वैल्यू है वो आएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। देखो इसका फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी, इसका कितना है, ओमेगा टी प्लस 5/2। तो इस केस में डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, यानी कि I बड़ा है, कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, यानी I बड़ा, I लीड करेगा वोल्टेज को, I लीड करेगा वोल्टेज को बाय द फेज एंगल ऑफ 5/2, और वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा बाय द एंगल ऑफ 5/2। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या आएगा, 0 आएगा। पावर फैक्टर कैसे 0 आएगा, सुनो देखो कैसे 0 आएगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, cos डेल्टा फाई, किसका फॉर्मूला है, पावर का, यही होता है। ठीक है, cos डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है, 5/2, 5/2 यानी कि 90, cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो पावर फैक्टर क्या आएगा, 0 आएगा हमारे पास, यहाँ पे भी गिवन है, देख सकते हो। ठीक है, पावर फैक्टर सी सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है। आर सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। आर सर्किट में 1, सी सर्किट में 0। फेज डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो ऐसा क्यों बनेगा, सुनो देखो, आई ज्यादा है, आई क्या है, आई क्या करेगा, लीड करेगा वोल्टेज को, यानी कि आई क्या है, ज्यादा है। सुनो देखो, आई में प्लस हो रहा है, वोल्टेज में कुछ भी प्लस नहीं हो रहा, आई में प्लस हो रहा है 5/2, लेकिन वोल्टेज में कोई भी प्लस नहीं हो रहा। ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो इस केस में से कौन सा बड़ा होगा, आई बड़ा होगा, आई बड़ा होगा ना। तो आई क्या करेगा, लीड करेगा वोल्टेज को, आई बड़ा है।
तो इसका जो फेजर डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है। ये तो वी नोड तो इधर ही रहेगा और ये रेफरेंस लेके चलते हैं, जब तक गिवन नहीं है हम इसे ही रेफरेंस लेके चलेंगे, ठीक है। वी नोड इधर ही रहेगा, ठीक है, वी नोड हमेशा इधर रहेगा। अगर आई ज्यादा है तो आई यहाँ पे आ जाएगा, आई ज्यादा है ना, आई बड़ा, आई लीड कर रहे से तो ज्यादा यहाँ पे, अगर वोल्टेज ज्यादा होता तो आई यहाँ पे आ जाता, फिर आई यहाँ पे आ जाता, लेकिन अभी आई ज्यादा तो आई ऊपर आएगा, तो इसका फेजर डायग्राम ऐसे ही बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा ये रह गई थी यार, एवरेज पावर रह गई थी, सॉरी कोई नहीं, एवरेज पावर अब सुन लो। एवरेज पावर जीरो हो जाएगी, क्यों हो जाएगी जीरो? फॉर्मूला क्या होता है इसका? वी आर एम एस इंटू में आई आर एम एस इंटू में कोस डेल्टा फाई। कोस डेल्टा फाई क्या है? कोस डेल्टा फाई क्या था? जीरो आया था। पावर फैक्टर कोस डेल्टा फाई का मतलब एक ही है, पावर फैक्टर देख लो या कोस डेल्टा फाई देख लो, मतलब एक ही है। जीरो ही आया था। पावर फैक्टर क्या है? जीरो है, तो ये सारी टर्म ही क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इस केस में जो पावर, एवरेज पावर होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। आर सर्किट में थी आर एम एस इंटू आई एम एस, आई आर एम एस, ये इतनी किसमें थी? आर सर्किट में ये होती है पावर, एवरेज पावर, और सी सर्किट में क्या होती है? जीरो होती है एवरेज पावर, ठीक है। इस cos फाइव बाई टू यानी cos डेल्टा फाइव की वजह से ये पूरी एवरेज पावर जीरो हो गई। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, रिएक्टेंस इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? इसका फॉर्मूला था वी पीक बाय में आई पीक, यही फॉर्मूला है। वी पीक की वैल्यू क्या है? ये हो जाएगी वी नोड आई पीक की वैल्यू क्या आई थी? ये रही, कहाँ गई? ओमेगा सी वी नोड, ओमेगा सी वी नोड, ओमेगा सी वी नोड, इसे कैंसिल किया क्या जगह? वन बाय ओमेगा सी। तो ये रिएक्टेंस की वैल्यू आ गई, जिसे एक्स सी भी बोल सकते हैं। सी सर्किट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सी लगा दो, आर की बात कर रहे हैं तो आर लगा दो। और उसमें कितनी आई थी? उसमें थी आर ही थी, आर सर्किट में आर थी। अब सुन लो, अब आगे तो शायद एल सर्किट आ गया। अब सुन लो, दोनों दोबारा से सुन लो, आर सर्किट और सी सर्किट दोबारा से सुन लो। देखो, आर सर्किट में वोल्टेज अगर वी नोट साइन ओमेगा टी है तो आई भी सेम होगी, आई नोट साइन ओमेगा टी। आर सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सी सर्किट में अगर वोल्टेज वी नोट साइन ओमेगा टी है तो इसमें आई होता है आई साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ठीक है। आर सर्किट में डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस होता है जीरो, डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस किसमें? आर सर्किट में क्या होता है? जीरो। सी सर्किट में होता है पाई बाय टू, सी सर्किट में क्या होता है? पाई बाय टू। पावर फैक्टर की बात करें तो वो आर सर्किट में होता है वन, सी सर्किट में होता है जीरो, ठीक है। एवरेज पावर की बात करें अगर आर सर्किट में तो वो होती है, रुको, क्या हो गया? कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। एवरेज पावर अगर उसमें बात करें तो उसमें होती है, उसमें कॉस जो होता है वो वन आता है, ठीक है, वन आता है, तो वो वी आर एम एस इंटू में आई आर एम एस। आर सर्किट में ये होती है, लेकिन यहाँ पे एवरेज पावर जीरो होती है। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर जीरो है, तो यहाँ पे एवरेज पावर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। उसमें जो फेजर डायग्राम है, आर सर्किट में जो फेजर डायग्राम है वो दोनों की सेम डायरेक्शन होती है, इधर ही वी नोड होता है और इधर ही क्या होता है? आई नोड होता है। लेकिन इसमें सी सर्किट में यहाँ पे ये आई ज्यादा होता है, ये आई से लीड करता है। क्या करता है? इसे लीड करता है बाय द फेज एंगल ऑफ पाई बाय टू। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? फाइव बाय टू। तो आई ऊपर आएगा और वी नोड इधर आएगा। रिएक्टेंस की वैल्यू आर सर्किट में कितनी होती है? आर होती है, लेकिन सी सर्किट में कितनी होती है? वन बाय ओमेगा सी। क्लियर है? अब एल सर्किट की बात करते हैं। एल सर्किट देखो, सब में नोट किया, सब में छह बातें पढ़ रहे हैं बस, है ना? सुन लो, देखो ध्यान से। अगर इसमें आई की वैल्यू आई नोड बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं क्यों। अगर इसमें आई की वैल्यू आई नोड
साइन ओमेगा टी है। क्या है? आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस केस में जो वी की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, प्लस पाई बाय टू। इस केस में अब देख रहे हो वोल्टेज ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है ना। देखो करते हैं, ये ऐसा होता है क्यों, वोल्टेज की वैल्यू ये क्यों आएगी, ये प्रूफ करते हैं। केवीएल लगाते हैं, यहाँ पे केवीएल लगा दे, यहाँ पे क्या आएगा, इसके क्रॉस कितना आ जाएगा, प्लस का वी, इसके क्रॉस कितना आएगा, इसके क्रॉस ये आएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू में 0, ऐसे ही होएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एल डी आई बाई डी टी, यही आएगी। सॉल्व कर लेते हैं, एल डी बाई डी टी, आई की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो एल आई नॉट बाहर आ जाएगा। ठीक है, डी आई बाय ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसको करते हैं आगे, थोड़ा तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा करेंगे तो आ जाएगा कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, चेन रूल लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया इसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा एल आई नोट कोस ओमेगा टी, और इसे क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 प्लस 5/2। यहां से ये क्या आ गया हमारे पास, टेढ़ा है ना ये। ठीक है, ये पूरे देख, ये क्या आ गया, ये बीच वाला, ये आ गई वैल्यू, किसकी आ गई, इसकी। देखो अब ना, देखो इस साइन के आगे जो लगा वो क्या आएगी, पीक वैल्यू आएगी, पीक वैल्यू। लेकिन हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो इस बार जो पीक वैल्यू है ये किसकी है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये वोल्टेज की इस बार। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वी नोट लिख सकते हैं, वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, एल सर्किट में अगर आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इस केस में वी की वैल्यू हो जाती है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और जो इसकी पीक वैल्यू है वो है ओमेगा एल आई नॉट। ठीक है, प्रूफ कर दिया। अब सुन लो, ये तो क्लियर हो गया हुआ। डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस, देखो इसका फेज एंगल है ओमेगा टी, आई का है ओमेगा टी और इसका है ओमेगा टी प्लस 5/2, तो इस केस में फेज एंगल कितना आएगा, फेज डिफरेंस कितना आएगा, π/2 आ जाएगा, π/2। ठीक है, तो π/2 आ गया फेज डिफरेंस। पावर फैक्टर 0 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि कोस डेल्टा फाई, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, कोस डेल्टा फाई की वैल्यू π/2 यानी 90, तो कोस 90 कितना हो जाएगा, कोस 90 होता है 0, तो इसमें पावर फैक्टर क्या आएगा, 0 आएगा। एल सर्किट और सी सर्किट दोनों में पावर फैक्टर 0 होता है, एल सर्किट सी सर्किट दोनों में पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है, और दोनों में फेज डिफरेंस भी सेम होता है, π/2। सी सर्किट में फेज डिफरेंस π/2 होता है, एल सर्किट में फेज डिफरेंस π/2 होता है। ठीक है, सिर्फ आर सर्किट में ही फेज डिफरेंस 0 है। ठीक है, जो जब अब तक जो हमने पढ़े हैं तीनों में, तो तीनों में सिर्फ उन तीनों में जो 0 है वो सिर्फ आर सर्किट में ही है, क्या, फेज डिफरेंस। ठीक है, पावर फैक्टर 0 आ जाएगा। एवरेज पावर, एवरेज पावर फॉर्मूला क्या होता है, VRMS, 0 आएगी ये भी, हाँ, IRMS इंटू में कोस डेल्टा फाई, ये फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का। कोस डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, π/2 है, यानी कि पावर फैक्टर क्या है, 0 है, कोस डेल्टा फाई 0 है, तभी तो पावर फैक्टर 0 है, तो इस केस में एवरेज पावर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एवरेज पावर क्या हो जाएगी, 0। जो इसका फेजर डायग्राम है, देखो सुनो, सी सर्किट और एल सर्किट, इनमें 3 कॉमन बातें हैं, सी सर्किट और एल सर्किट, इनमें जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है दोनों में, सी सर्किट में भी और एल सर्किट में भी। पावर फैक्टर भी 0 है और एवरेज पावर भी 0 है, दोनों में सेम है। ठीक है, देखो फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, अब वी नोट ज्यादा है ना, ये रेफरेंस है,
आई नोड यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जो गिवन होएगा वो रेफरेंस गिवन ही है ना, ये गिवन आई नोड वाला तो गिवन ही है, तो ये रेफरेंस पे आता है हमेशा ही। अब वी नोड ज्यादा है तो वी नोड लीड करेगा आई को, मतलब वोल्टेज लीड करेगा करंट को, फेज एंगल बाय द फेज एंगल, कितने फेज एंगल से करेगा, पाई बाय 2 के फेज एंगल से लीड करेगा। क्लियर है यहाँ तक? देन ठीक है, यहाँ पे ये लीड करेगा इसको, तो इसलिए यहाँ पे ये वी नोड ज्यादा है ना, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब वी नोड ज्यादा है। अगर वी नोड ज्यादा है तो वी नोड इधर आएगा, रेफरेंस ये, तो आई नोड इधर, मतलब ये वी नोड इससे ज्यादा है, और ये कितने फेज एंगल से ज्यादा है, पाई बाय 2 से। क्लियर? रिएक्टेंस सुनो, एल सर्किट है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी पीक बाय आई पीक, ये फॉर्मूला होता है इसका। वी पीक कितना है, सुनो देखो, वी पिक वी पिक वी पिक वी पिक हमने फाइंड किया था, कहाँ पे वी पिक हमारा, ये रहा वी पिक, ओमेगा एल आई नोड, ओमेगा एल आई नोड क्या है, ओमेगा एल आई नोड, आई पी कितना है, आई नोड, तो यहाँ से आई नोड, तो इससे ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, ओमेगा एल, कितना आ गया, ओमेगा एल। देखो हम तीनों सर्किट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमारा आर सर्किट हो गया, सी सर्किट हो गया, एल सर्किट हो गया। आर सर्किट में क्या होता है, दोबारा सुन लो, आर सर्किट में क्या होता है, आर सर्किट में जो आई की वैल्यू, आई और वी की वैल्यू सेम होती है, वी की वैल्यू होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई की वैल्यू होती है आई नॉट ओमेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, मतलब दोनों का फेज एंगल सेम होता है, तो वहां से फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, पावर फैक्टर, आर सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोस डेल्टा फाई 1 आएगा, तो वहां से पावर फैक्टर भी 1 आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है उसका, पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है कोस डेल्टा फाई, और कोस डेल्टा फाई कितना आ रहा है, 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद एवरेज पावर, एवरेज पावर आर सर्किट में होती है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, क्योंकि कोस डेल्टा फाई तो 1 हो जाएगा, तो जो बचा कुछ है वो क्या हो जाएगा, एवरेज पावर आ जाएगा। उसके बाद फेजर डायग्राम, आर सर्किट में फेजर डायग्राम दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, इस तरफ ही वी नोड और इस तरफ ही आई नोड, ऐसे होते हैं, इस तरफ ही वी नोड और इस तरफ ही आई नोड। ठीक है, आर सर्किट में, और आर सर्किट में रिएक्टेंस की बात करें तो वो आर के इक्वल होता है। क्लियर है? ठीक है, आर सर्किट की बातें डन। उसके बाद क्या आता है, सी सर्किट, सी सर्किट में आई, सुनो देखो ओके, सी सर्किट में, सी सर्किट में वी की बात करते हैं पहले। ठीक है, सी सर्किट में वी जो होता है वो होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन जो आई होता है, आई होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यानी आई ज्यादा होता है पाई बाय 2 से। और सी सर्किट में अगर डेल्टा फाई की बात करें तो वो होता है पाई बाय 2। ठीक है, और अगर पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की बात करें तो वो होता है 0, एवरेज पावर भी 0 होती है। इसका जो फेजर डायग्राम होता है वो आई ऊपर होता है और वी इस तरफ होता है, वी इस तरफ आई ऊपर, क्योंकि आई ज्यादा है, और वो कितने एंगल ज्यादा है, पाई बाय 2। और रिएक्टेंस की बात करें वो तो वो होता है 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, रिएक्टेंस की बात करें तो वो होता है 1 बाय ओमेगा सी। अब बात करते हैं किसकी, एल सर्किट, एल सर्किट के केस में क्या होता है, आई की वैल्यू अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो इस केस में वी की वैल्यू होती है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इस केस में डेल्टा फाई होता है पाई बाय 2। और क्या होता है, पावर, एवरेज पावर, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है एवरेज पावर 0 की इक्वल होती है, पावर फैक्टर भी 0 होता है। इसका जो फेजर डायग्राम बनता है वो बनता है वी ऊपर होएगा और आई इस तरफ होएगा, बी वी नोट ज्यादा होएगा 5/2 के एंगल से। ठीक है, और रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। क्लियर? 3 पढ़ चुके, 3 रह गए, अब इस तीनों पे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वो 3 आगे पढ़ेंगे। डन है? ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे भी इधर क्या, ठीक है, ये सारी बातें तो मैंने बताई थी। डन है? देखो ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये तो सेम ही है, इनका बस उल्टा कर दो, मतलब आई की जगह ये आ जाएगा, वी की जगह ये आ जाएगा, बस। ये एल और सी तो इजी है। ठीक है, अब इन पे क्वेश्चन करते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई अप्लाइड टू 100 बाय पाई एमएच, एमएच का मतलब क्या है यहाँ पे, मिली हेनरी, मिली हेनरी में गिवन है। ठीक है, इंडक्टर, इंडक्टर मतलब एल सर्किट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इंडक्टर को ही एल से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पे एल सर्किट की बात हो रही है। कंसीडर इनिशियल फेज एंगल ऑफ वोल्टेज एट टी
इक्वल टू जीरो इज जीरो फाइंड। वो जो इसका फेज एंगल है, वोल्टेज का जो फेज एंगल है वो जीरो दे दिया। गिवन क्या है पहले ये बातें लिख लेते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसका काम बाद में आंसर आंसर मैच करने का, बाकी कोई काम नहीं है। गिवन क्या चीजें है बस वो लिख लेते हैं। ठीक है, 220 220, ये जो 220 है ये पता है क्या है, ये 220 है यहाँ पे VRMS। ये RMS गिवन होता है, वोल्टेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वोल्टेज का है ये VRMS। अगर ये अकेला दिया होता है तो हमेशा ही VRMS होएगा। ठीक है, उसके बाद म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और ये क्या दे रखा है, ये 100/पाई है, तो इसको मल्टीप्लाई √-3 से कर देंगे क्योंकि ये मिली हेनरी में है। हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एल निकालने के लिए। ये बस यही गिवन है ना, बस ये सारी बातें हमें गिवन है। क्या ये गिवन, ये सारी गिवन है, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दो। ये गिवन वाली बातें देखनी है बस। डन, करते हैं क्वेश्चन को करते हैं। सुनो, पहले निकालना क्या है, पहले V निकालना है। दिख ही नहीं रहा होगा यार निकालना क्या है, चलो मैं ही बता देता हूँ, छोड़ो। पहले V निकालना है, V निकालना है एज अ फंक्शन t। पहले पार्ट में V फाइंड करना है एज अ फंक्शन t। ठीक है, फाइंड करते हैं। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा V का फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टर में V निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है V0 sin ओमेगा टी प्लस 5/2 होता है, प्लस 5/2 होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसने फेज एंगल, वोल्टेज का फेज एंगल 0 लेके चलना है। 0 लेके चलेंगे तो 5/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे 0 लेके चलेंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला ये होगा। यहाँ पे हमें V0 पता होना चाहिए और ओमेगा पता होना चाहिए। तो ये दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करते हैं, सुनो, फाइंड करें V0 कैसे फाइंड करेंगे, देखो कैसे फाइंड करेंगे, सुनो। देखो, एक फॉर्मूला था जो शायद दूसरी या तीसरी स्लाइड में हमने किया था, उसमें था कि VRMS निकालने का फॉर्मूला होता है V पीक बाय √2। तो यहाँ से V पीक निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V पीक मतलब V0 क्या हो जाएगा, VRMS इंटू में √2। यहाँ से V पीक आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, 220 है, तो ये 220 इंटू में √2, यानी कि ये आ गया 220 √2। ये क्या आ गया हमारे पास, V0 की वैल्यू आ गई। हमें ओमेगा चाहिए, अब ओमेगा क्या कैसे फाइंड करेंगे, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π न्यू। 2π न्यू की वैल्यू कितनी है, ये रही, यही है ना, नहीं 50 है, तो ये कितना आ जाएगा 100π आ गया। इसमें पुट कर दो, बस पुट करें। V0 की वैल्यू 220 √2 साइन ओमेगा टी यानी 100πt। ये आ गई हमारे पास V की वैल्यू। यही आंसर है, V की वैल्यू चाहिए थी, यही आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अगर ये दिख रहा है तो इसमें से आंसर है D। अगर दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा तो कोई ना, V की वैल्यू फाइंड करनी थी, V की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करना है I। नेक्स्ट पार्ट I फाइंड करना है एज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, ये B पार्ट है, ये A पार्ट था। गिवन यही चीजें हैं। ठीक है, फाइंड करते हैं, इसे रफ कर दें एक बार, थोड़ा तो रफ कर ही दे। यहाँ पे फाइंड करते हैं, सुन लो, I फाइंड करना है। देखो, रिएक्टेंस L की बात कर रहे हैं, मतलब इंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है एक ओमेगा L, था पढ़ा है हमने। ठीक है, ओमेगा L, ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100π, नहीं हाँ 100π है, 100π इंटू में L की वैल्यू क्या गिवन है, 100π इंटू में 100/π इंटू में 10⁻³ पाई से पाई कैंसिल, ये -3, तो ये आ जाएगा 10 ओम आ गया। एक और फॉर्मूला होता है इसका
वी पीक बाय आई पीक, ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू पुट करते हैं। वी पीक की वैल्यू कितनी है, सुनो 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 सुनो, आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, आर की वैल्यू फाइंड कर ली 10। वी पीक की वैल्यू कहां पे फाइंड करिए, ये 20। आई पीक की वैल्यू तो हमें चाहिए, तो यहां से आई पीक इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, नीचे जगह नहीं है। आई पीक की वैल्यू आ जाएगी 220√2/10, यानी कि आ जाएगी 22√2। ठीक है, 22√2। अब फॉर्मूला क्या होता है आई का, ये हमारे पास आई की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे जो आई का फॉर्मूला एल 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 में बात करें, एल सर्किट में जो आई निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसमें माइनस पाई/2 हो जाएगा क्योंकि इसमें वी ज्यादा होता है। एल इंडक्टर में बात करें तो उसमें वी ज्यादा होता है एल से, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, आई नॉट की वैल्यू कितनी है 22√2 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है 100 पाई टी माइनस में पाई/2, माइनस पाई/2। तो यही आंसर है, ये आंसर आ गया 22√2 साइन 100 ओमेगा टी माइनस पाई/2। इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमने आई बी फाइंड कर लिया। ठीक है, आई भी फाइंड कर लिया, वी भी फाइंड कर लिया, आई एज अ फंक्शन टी भी फाइंड कर लिया, बी पार्ट भी हो गया और ए पार्ट भी हो गया। अब सुनो, जो हमारे आंसर आया मैं इसमें टिक लगा देता हूँ, अभी जूम इन करके बताता हूँ। ठीक है, ये सारा समझ में आ गया, वैसे रफ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था, हमने ये सारा फाइंड कर दिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला आया था ये और इसका आंसर आया था ये। वैसे तो ये तो आई तो माइनस में आना था, तो ये तो देख के ही पता चल रहा था कि इसका आंसर तो ये आएगा, प्लस वाला तो आएगा नहीं। और इसमें ये दो तो आने नहीं थे क्योंकि फेज एंगल 0 पर रखा था, तो इन दोनों में से आना था और इन दोनों में से साइन के फंक्शन में तो लाना ही था। ये √2 तो तुरंत ही निकाल दिया था, तभी निकाल दिया था ना √2, तो ये तो वहां से ही आ जाता। ठीक है, ये दोनों मतलब देखने वाले थे, देख के सोल्व ही हो जाते अगर पता होता तो, लेकिन सोल्व भी करना जरूरी होता है। एवरेज वैल्यू ऑफ अ करंट इन 1 साइकिल, एक बार करंट ऐसे चलेगा, एक बार करंट ऐसे चलेगा, तो ओवरऑल पास कितना होएगा, 0 होएगा। तो इसका आंसर है 0। ये हमने ये भी दूसरी स्लाइड में ही शायद याद किया था, दूसरी या तीसरी, ध्यान नहीं है, थोड़ा देख लेना। ये भी दूसरी स्लाइड में याद किया था कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट होती है 1 साइकिल की, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 1 साइकिल की वो 0 ही होती है। वोल्टेज की भी 0 होती है, करंट की भी 0 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्व समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। देखो यही क्वेश्चन है, यहाँ पे अब सी सर्किट है। कैसा सर्किट है, सी सर्किट, और इनिशियल फेज एंगल वोल्टेज का इनिशियल फेज ऑफ एंगल क्या मानना है, 0 मानना है। मानते हैं, थोड़ा ही छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा छोटा नहीं कर रहे, इतना ठीक है, इतना तो दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, गिवन क्या क्या पहले ये लिख लेते हैं। यहाँ पे ये गिवन है, ये केला होता है, इसका मतलब होता है वी आर एम एस गिवन है, मतलब वोल्टेज की तो बात कर रहे हैं, आर एम एस गिवन है, ये 100 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद म्यू गिवन है 100 हर्ट्ज। उसके बाद सी की वैल्यू गिवन है 5/पाई, इंटू में क्या कर देंगे 10⁻⁻6 कर देंगे फेराड में करने के लिए। और इनिशियल फेज ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का जो फेज एंगल है इनिशियल वो क्या मानना है, 0 मानना है। बस ये बातें आपको गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, सोल्व करते हैं इसे। पहले क्या बताना है, v बताना है एज अ फंक्शन t। करते हैं, फाइंड करते हैं। देखो वी आर एम एस निकालने का फॉर्मूला होता है वी पीक बाय √2। तो यहाँ से वी पीक कैसे निकालेंगे हम, वी पीक
वी आर एम एस इंटू में √2, यही करेंगे। ठीक है, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है 100, तो ये कितना आ जाएगा 100√2। ये क्या आ गया, वी पीक आ गया हमारे पास। वी पीक कितना आ गया 100√2। क्लियर है। देखो वी सी सर्किट में बात करें तो उसमें वी निकालने का फॉर्मूला होता है वी नोट साइन ओमेगा टी। क्या होता है, वी नोट साइन ओमेगा टी। वी नोट आ गया हमारे पास, मतलब इसकी पीक वैल्यू आ गया। अब हमें ओमेगा फाइंड करना है, साइन की फॉर्म में तो रखना ही है, ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे, सुनो देखो ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई म्यू। ठीक है, तो 2 पाई म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 100, तो ये कितना आ जाएगा 200 पाई। ये आ गया हमारे पास, पीक वैल्यू भी फाइंड कर ली, ओमेगा भी फाइंड कर लिया। ठीक है, यहां से तो फिर वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, वी नोट की कितनी है 100√2 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की कितनी है, ये आ गया हमारे पास वी, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर, फर्स्ट पार्ट हो चुका है हमारा। अब जो चीज हमें चाहिए वो रख लेंगे, बाकी इरेज कर देंगे। ये नहीं चाहिए, इरेज कर देंगे। हमें पीक वैल्यू चाहिए, पीक वैल्यू ऊपर लिख लेंगे इसको। पीक वैल्यू है 100√2, जो लिख लेते हैं। वी पीक है, वी पीक है हमारे पास 100√2 और ओमेगा की वैल्यू है 200 पाई। ठीक है, बाकी रफ कर देते हैं। ओके 100 है। अब फाइंड करना है आई एज अ फंक्शन टी। आई फाइंड करना है। ठीक है, आई फाइंड करते हैं। देखो पहले हम आई फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें आर चाहिए, आर सी, क्योंकि ये सी सर्किट की बात कर रहे हैं तो आर सी। आर सी का फॉर्मूला क्या होता है 1/ओमेगा सी, यही होता है ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 200 पाई इंटू में सी। सी की वैल्यू कितनी है 5 पाई, 5/पाई इंटू 10⁻⁻6। तो ऊपर आ जाएगा पाई, नीचे आ जाएगा 5 इंटू में 10⁻⁻6। पाई से पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 1/10⁻³ इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से आ जाएगा 1/10⁻³ यानी कि 10⁻3। ये क्या आ गया हमारे पास आर सी। अब जो एक और होता है इसका फॉर्मूला वी पीक बाय वी पीक बाय आई पीक। आई पी की चाहिए हमें, ये है हमारे पास 10⁻3। वी पीक की वैल्यू हमारे पास 100√2। आई पीक आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा आई पीक, ये इधर जाएगा तो ये रूट थ्रू क्या होता है 3 हो जाएगा। अच्छा तो ये कट जाएगा, कितना आएगा ये आएगा, सोल्व करके देख लेते हैं जो 3 है ना ऊपर, ये 0.14 आएगा, 0.14 आएगा। एक बार फोन चेक कर लेते हैं, 0.14 ही आएगा शायद। हाँ 0.14 √2/10 हो जाएगा ना। हाँ तो 0.14 यहाँ जगह 0.14। ठीक है, आई पीक की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आई का, सी सर्किट में फॉर्मूला होता है आई का, क्या होता है बताओ। आई का फॉर्मूला होता है सी सर्किट में आई नोड साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, ये होता है। इनमें वैल्यू पुट कर दो। आई नोड की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.14, साइन ओमेगा टी की है 200 पाई हाफ पाई टी प्लस 5/2 यानी कि सी इज करेक्ट। सी है ना, ठीक है इतना क्लियर है। 2 पार्ट हो चुके हैं हमारे। अब हम बात करते हैं 6th पार्ट की। मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्या निकालना है IMS, ये निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है
स्क्वायर करेंगे हम, किसका स्क्वायर करेंगे, आई का, आई स्क्वायर बाय 2, आई नॉट स्क्वायर बाय 2, इसका फॉर्मूला होता है आई नॉट स्क्वायर बाय 2, यानी कि 0.14 बाय 2, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आता है, इसमें से देख लेते हैं क्या आता है, ये ना 0.0098 समथिंग कुछ आएगा, और ये अप्रोक्स राउंड ऑफ लेके चलेंगे तो 0.01 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला ये होगा, मतलब आंसर ही आ जाएगा। देखो आई एम एस निकालना है हमने, क्या निकाला है, आई एम एस, इसका फॉर्मूला होता है आई नोड का स्क्वायर बाय में 2, इसे सोल्व कर लो, आई स्क्वायर आई नोड स्क्वायर ये हमारे पास बाय 2 है, ये शायद तो मेरे हिसाब से तो ये आएगा, और इसको राउंड लेके चलेंगे तो 0.01 हो जाएगा, यानी कि ए आंसर इज करेक्ट। क्लियर है, डन। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, गिवन क्या है पहले लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल करके गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या चीजें हमें। तो यहाँ पे एल सर्किट है, कैसा सर्किट है, एल सर्किट है, इसमें आई आर एम एस गिवन है हमें 5√2, ओके, एल एल गिवन है 4/पाई, यानी कि 10⁻⁻, मिली में है तो -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए, और म्यू म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50 हर्ट्ज, ठीक है, ये सारा क्या है, गिवन है, क्या है ये सारा गिवन, इतना गिवन है हमें, ठीक है, सॉल्व करते हैं। v चाहिए हमें, सेवंथ में क्या बोल रखा है इसने, v चाहिए एज अ फंक्शन t, ठीक है, तो इसे फाइंड करते हैं, सुनो देखो कैसे करेंगे इसे फाइंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर एम एस की वैल्यू होती है वी पीक, सॉरी आई की चाहिए ना, मैं तो यहाँ पे आई पीक आ जाएगा, आई पीक बाय √2, तो यहाँ से आई पीक की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आई पीक की वैल्यू आ जाएगी वी आर एम एस इंटू में √2, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है 5√2, 5√2 इंटू √2, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आ गया, आई पीक की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है, यहाँ पे लिख लो ये आई पीक की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10, ठीक है। अब ओमेगा फाइंड करते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई म्यू, 2 पाई इंटू में म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 100 पाई, क्या आ गया 100 पाई, ओमेगा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 100 पाई, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, v चाहिए, v चाहिए ना, ठीक है, v फाइंड करते हैं, ये समझ में आ गया, कैसे रफ कर देते हैं, जो चीज हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली, आई पीक आ गया हमारे पास, ओमेगा आ गया। अब बात करते हैं v चाहिए, उसके लिए आर, और ये सर्किट एल है ना, तो आर एल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा ही होता है क्या, कि ओमेगा एल होएगा, ओमेगा एल होएगा, ओमेगा एल, ठीक है, ओमेगा क्या है हमारे पास, ओमेगा है 100 पाई इंटू में एल, एल की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू में 10⁻⁻3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा पाई से पाई कैंसिल, ये आएगा 0.4, क्या आएगा ये 0.4, आर एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.4 आ गई, क्या आ गई 0.4। अब एक और दूसरा फॉर्मूला जो हमें पता है वो लगाते हैं आर एल का, वी पीक बाय आई पीक, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, वी पीक आ जाएगा, वी पीक की फाइंड करना है हमें, वी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, वी, तो फाइंड करते हैं, ये आर एल कितना है 0.4, वी पीक फाइंड करना है हमें, ठीक है, और आई पीक की वैल्यू कितनी फाइंड करी थी 10 फाइंड करी थी 10, तो यहाँ से वी पीक की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 आ गई। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये होता है वी नोट कितना है 4,
साइन ओमेगा टी कितना है हो जाएगा 100 पाई टी प्लस पाई बाय 2। ये देख लो कहाँ पे है, डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, जो चीज गिवन होती है उन्हीं का यूज करके एक एक वैल्यू फाइंड करते रहो, आ जाएगा फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, आ जाएगा आंसर, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, है ना? ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? आई फाइंड करना है। तो आई तो हो ही जाएगा, अब तो हमारे पास सब कुछ है, आई फाइंड करते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? आई का फॉर्मूला होता है इसमें, आई का फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। सुनो देखो, इसमें करंट का फेज एंगल 0 बोल रखा है, तो यहाँ पे फेज एंगल नहीं लेके चलेंगे, फेज एंगल यहाँ पे लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, वोल्टेज का आ गया। ठीक है, आई का नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें क्या बोल रखा है, फेज एंगल ऑफ करंट टू बी 0, करंट 0 बोल रखा है, तो 5/2 नहीं लेके चलेंगे। आई कितना है 4 साइन 100 पाई टी, 4 साइन ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई और टी, तो ये आ गई आई की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? ये तो मैच ही नहीं कर रही। ओए ओए ओए, रुको 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 रुको, आई नाइड की वैल्यू 4 कैसे लिख दी? ये 4 नहीं आएगी, 10 आएगी, क्योंकि आई पीक 10 फाइंड किया था हमने, 4 पता नहीं कैसे लिख दी मैंने, तो ए इज करेक्ट। ठीक है, आई की वैल्यू फाइंड कर दी हमने। क्लियर यहाँ तक? ओके जी, क्लियर है। अब क्या फाइंड करना है? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल में मैंने बोला एक तरफ ऐसे चलेगा एसी और एक तरफ ऐसे चलेगा, तो इसका आंसर आएगा 0। एवरेज पावर डिसिपेशन इन करंट। अच्छा, एवरेज पावर इसका फॉर्मूला क्या होता है? VRMS इंटू में IRMS इंटू में कोस डेल्टा फाई, यही होता है। यहाँ पे कोस डेल्टा फाई 0 हो जाता है। कोस डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कोस डेल्टा फाई होएगा पाई/2, कोस डेल्टा फाई पाई/2 हो जाएगा। तो कोस, देखो सुनो, कोस डेल्टा फाई कोस पाई/2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोस 90 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई/2 आएगा। इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर में पाई/2 होता है ना, फेज डिफरेंस दोनों का। हाँ, तो पाई/2 आ जाएगा। पाई/2 मतलब 90, कोस 90 मतलब 0, तो यहाँ पे ये 0, तो ये सारी ही टर्न क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो एवरेज पावर भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। डन है? ठीक है, नेक्स्ट। इन एल सर्किट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो अब है ना, मीन स्क्वायर वैल्यू दे रखी है। जब मीन स्क्वायर वैल्यू होगी तो ये गिवन होगा मीन स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है, और नहीं होगा तो उसका मतलब वो आरएमएस वैल्यू गिवन है। ठीक है, मीन स्क्वायर वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट, और यहाँ पे जो ये सर्किट है ये एल सर्किट है। कौन सा सर्किट है ये? एल सर्किट, एल सर्किट है। ठीक, उसमें एल की वैल्यू दे रखी है 1/पाई, हेनरी में दे रखी है, कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। तो पहले जो चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन चीज लिख लेते हैं। यहाँ पे एमएस की वैल्यू कितनी है? 200 वोल्ट। एल की वैल्यू कितनी है? 1/पाई, एच मतलब हेनरी, और फ्रीक्वेंसी म्यू की वैल्यू गिवन है 20 हर्ट्ज। गिवन है ये तीनों बातें आपको गिवन है। अब इन गिवन का यूज करके हम फाइंड करेंगे। सुनो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? VMS निकालने का फॉर्मूला होता है V नोट का स्क्वायर बाय 2। हमें V नोट चाहिए, क्योंकि हमें V फाइंड करना है एज अ फंक्शन T, V फाइंड करना है एज अ फंक्शन T, तो फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो चीज गिवन होती है उसी का यूज करते हैं हम। और ये वैल्यू कितनी गिवन है? 200 गिवन है, यानी इक्वल टू क्या कर देंगे? 200। तो यहाँ से V नोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400, यानी कि V नोट की वैल्यू आ गई 20। ये कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू चाहिए हमें। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई म्यू। 2 पाई म्यू की वैल्यू कितनी है? 20, तो कितना आ जाएगा? 40 पाई।
देखो यहाँ से वी नोड आ गया, ओमेगा आ गया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सएल निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय नहीं ओमेगा एल। ओमेगा ओमेगा की वैल्यू कितनी है 40 बाई इंटू में एल, एल की वैल्यू है ये, तो ये कितना आ जाएगा 40। अब यहाँ से एक्स एल इक्वल टू में वी पीक बाय में आई पीक, ये कितना है 40, यहाँ से वी पीक 20, आई पीक, आई पीक की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आई पीक की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 बाई 20 बाई 40 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, तो ये कितनी आ गई 0 पॉइंट, आई पीक की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 आ गई। हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है, ये कितनी आ गई 0.5 आ गई, ये हम फाइंड कर लिए। अब वी भी निकाल सकते हैं, आई भी निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। वी का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, इंडक्टर के केस में, इंडक्टर एल सर्किट यानी एल सर्किट के केस में वी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसने फेज एंगल करंट का 0 बोल रखा है, तो इसका फॉर्मूला तो यही होता है, किसका, वी नोड का, ठीक है, वी फाइंड करने का। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, वी नोड की वैल्यू कितनी फाइंड करी हमने 20 साइन ओमेगा टी 40 पाई टी प्लस में पाई बाय 2, ये आ गया वी, कहाँ है ये, मिल भी रहा है क्या, ये रहा सी, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब आई की बात और कर लेते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होगा, आई नोड साइन साइन आई नोड साइन ओमेगा टी, क्योंकि करंट का फेज एंगल तो क्या बोल रखा है 0 बोल रखा है, करंट का फेज एंगल क्या बोल रखा है 0 बोल रखा है। आई नोड की वैल्यू कितनी फाइंड करिए 0.5 साइन 40 पाई टी, ये देख लो कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे एल सर्किट, आर सर्किट और सी सर्किट पे, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।